जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीजीए क्लासेस। आज की वीडियो में लाइब्रेरी साइंस के यूनिट 3 देखेंगे। यूनिट 3 में जो है हम पढ़ते हैं पुस्तकालय वर्गीकरण और ज्ञान संगठन। इंग्लिश में बोले तो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 717 तक बता चुके हैं। 717 जो सारे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से देख के सब क्वेश्चन नंबर 717 तक देख सकते हैं, जिसमें यूनिट 1 का भी है, यूनिट 2 भी है और यूनिट 3 का भी कुछ वीडियो अपलोड है उसमें। तो आप उसे देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और आइए क्वेश्चन नंबर आज जो है 718 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 718 है। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर दें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 718 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 718 है, माइक्रो डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक विस्तृत वर्गीकरण को कहा जाता है। तो माइक्रो डॉक्यूमेंट के लिए आवश्यक विस्तृत वर्गीकरण को जो है ये कहलाता है ऑप्शन नंबर डी, डेप्थ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 719 देखिए, किसी पुराने मुख्य वर्ग का पारंपरिक उपविभाजन कहलाता है। तो किसी पुराने मुख्य वर्ग का पारंपरिक पारंपरिक विभाजन जो है ये कैनोनिकल क्लास कहलाता है। कैनोनिकल क्लास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 720 देखते हैं। आपका 720 है कि किसी जटिल विषय का उसके घटक चरणों में विश्लेषण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो किसी जटिल विषय को उसके घटक चरणों का विश्लेषण प्रक्रिया को जो है ये आपका कहलाता है फेज एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 721 देखिए। 721 है, सामान्य विशेषताओं के आधार पर आइसोलेट्स का समूह कहलाता है। तो सामान्य विशेषताओं के आधार पर जो है आइसोलेट्स समूह को जो है ये फेसेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, FACET। आइए क्वेश्चन नंबर 722 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 722 है आपका, किसी एरे में व्यापक समूह को व्यवस्थित किया जाता है। तो किसी एरे में व्यवस्था समूह को जो व्यवस्थित किया जाता है उसको जो है कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, फिल्ट्रेरी सीक्वेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 723 देखिए, दशा संबंध से संबंधित लेवल है। तो दशा संबंध से संबंधित लेवल को जो है ये आपका कहलाता है ऑल द एबव है, यानी कि सब्जेक्ट लेवल भी कहलाता है, फिजिट लेवल भी कहलाता है, एरे लेवल भी कहलाता है। ये तीनों जो है दशा संबंधित लेवल कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 724 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 724 है आपका कि वर्गीकरण की योजना में वर्गों या क्रमबद्ध पृथक्करणों को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दों की प्रणाली को कहा जाता है। तो इसको जो है कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, टर्मिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी टर्मिनोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 725 देखिए, अंकन प्रणाली में किसी भी संख्या को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो अंकन प्रणाली में किसी भी संख्या को जो है नोटेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 726 देखते हैं। आपका 726 है क्वेश्चन नंबर, वर्गीकरण योजना में निकट संबंधी विषयों को निकट निकट में रखना कहलाता है। तो वर्गीकरण योजना में निकट में जो है निकट निकट में रखना जो है ये ऑप्शन नंबर डी, फिल्ट्रेरी सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 727 देखिए, वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत किसने विकसित किया था। तो वर्गीकरण की गतिशील सिद्धांत जो है ये आपका विकसित किया था रंगनाथन एंड हिज एसोसिएटेड, मतलब उसके द्वारा कुछ जो लोग थे उनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 728 देखिए। क्वेश्चन नंबर 728 है आपका कि प्रथम वर्गीकरणकर्ता यानी क्लासिफिकेशनिस्ट किसे कहा जाता है। तो प्रथम वर्गीकरणकर्ता जो है ये कहा था ऑप्शन नंबर सी, ईसी रिचर्डसन। याद रखिएगा ध्यान में, ईसी रिचर्डसन। क्वेश्चन नंबर 729 देखिए। क्वेश्चन नंबर 729 है आपका कि पुस्तकालय वर्गीकरण का व्याकरण आचार्य किसे माना जाता है। तो पुस्तकालय वर्गीकरण का व्याकरण आचार्य जो है ऑप्शन नंबर बी, WCP सायर्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 730 देखिए। 730 है, किसने कहा कि सभी वर्गीकरणों को दो समूह अर्थात यांत्रिक और भौतिक यानी मैकेनिकल एंड फिजिकल में व्यवस्थित किया जा सकता है। ये जो है किसने कहा था। तो ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, होलमिनी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 731 देखिए। 731 है, वर्गीकरण योजना में
में एक विषय को दो वैकल्पिक स्थान दिए गए हैं, यह व्यवस्था कहलाती है। तो यह व्यवस्था जो है अल्टरनेटिव लोकेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 732 देखिए, कोलन वर्गीकरण इनमें से किसका एक उदाहरण है? तो कोलन वर्गीकरण जो है इनमें से जो है ये ऑप्शन नंबर डी एनालाइटोसैंथिक फेसेटेड क्लासिफिकेशन का जो है उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 733 देखिए, 733 आपका राइडर अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण इनमें से किस प्रकार के पद्धति का उदाहरण है? तो राइडर अंतर्राष्ट्रीय जो है ये आपका किस तरह से है? ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इम्यूरेटिव क्लासिफिकेशन का जो है एक तरह से पद्धति का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 734 देखिए, 734 आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण इनमें से किस प्रकार की पद्धति का उदाहरण है? तो लाइब्रेरी ऑफ जो है कांग्रेस वर्गीकरण में जो है इस जो है ऑप्शन नंबर सी इमरेटिव क्लासिफिकेशन का जो है एक तरह से उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 735 देखिए, 735 है डीडीसी इनमें से किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति का उदाहरण है? तो डीडीसी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी ऑलमोस्ट इमरेटिव क्लासिफिकेशन का जो एक तरह से उदाहरण है। देखिए आपको हम 15 से 20 मिनट के अंदर जो है 15 से 20 मिनट के अंदर जो है लगभग आपको 50 प्लस क्वेश्चन बता देते हैं। इसमें कम टाइम जाता है और अधिक से अधिक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से एक तरह से रिवीजन करते रहे ताकि पूरा आपको लाइब्रेरी साइंस का एक मतलब एक बार में देखने के लिए इतना क्वेश्चन मिले तो आपको एक तरह से आइडिया मिलते रहे। और फर्स्ट टाइम आप लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं तो आप जितना एमसीक्यू लगा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 736 देखिए, 736 है आपका दो या दो से अधिक विषयों और आइसोलेट विचारों को एक साथ जोड़ना किस प्रकार की विषय निर्माण पद्धति है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दो या दो से अधिक विषयों और आइसोलेट विचारों को एक साथ जोड़ना जो किस प्रकार की जो है ये मतलब किस प्रकार की ये विषय निर्माण पद्धति है? तो ये लॉस असेंबली कहलाता है, लॉस असेंबलेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 737 देखिए, विषयों की संरचना के प्रति रंगनाथन का दृष्टिकोण डैश पर आधारित है। तो विषयों के दृष्टिकोण से रंगनाथन का जो है ये पोस्टिलोनिकल अप्रोच पे आधारित था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 738 देखिए, 738 आपका अभिव्यंजक शीर्षक एक्सप्रेसिव टाइटिल जिसे यह भी कहा जाता है। तो अभिव्यंजक शीर्षक को जो है क्या कहा जाता है? तो फुल टाइटिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 739 देखिए, संबंधित विचारों की व्यवस्था को समाहित करते हुए संपूर्ण विषय का केंद्रीय भाग कौन सा है? तो सब इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्सनालिटी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 740 देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। जो किसी भी क्वेश्चन नंबर 740 है जो किसी विषय का एक पहलू है कहलाता है। देखिए जो किसी विषय का एक पहलू जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 1 फेसेट कहलाता है, CET। क्वेश्चन नंबर 741 देखिए, जो विषय दो या दो से अधिक विषयों के मेल से बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 742 देखिए, 742 है आपका कि शीर्षक यानी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स किस प्रकार के दशा संबंध को इसके उदाहरण है? तो शीर्षक है स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स किस प्रकार की दिशा का जो है एक तरह से इसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 फेज रिलेशन है ये। क्वेश्चन नंबर 743 देखिए, 743 है आपका यूडीसी वर्गीकरण पद्धति में सामान्य आइसोलेट्स को क्या कहा जाता है? तो यूडीसी वर्गीकरण में सामान्य आइसोलेट वर्गीकरण को जो है ये ऑक्सिलरी टेबल्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 744 देखिए, 744 है सीसी वर्गीकरण पद्धति में बिब्लियोग्राफी कॉन्कोर्डेंस टेल एटलस कुछ एसीआई है जो किसके पहले लागू होता है? ये जो लागू होता है सबसे पहले जो है स्पेस फैक्ट इन द क्लास नंबर से पहले लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 745 देखिए, 745 है यूडीसी में फॉर्म स्वरूप सामान्य सहायक को एक कनेक्टिंग प्रतीक के साथ कोष्ठक में रखा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसको जो है कहा जाता है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत रखा जाता है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 746 देखिए, 746 है आपका डीडीसी के 21वें संस्करण यानी 1996
तो 21वां संस्करण जो है 1996 में आया था पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका जाना जाता है डेवी फॉर विंडोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 747 देखिए। क्वेश्चन नंबर 747 है आपका कि डीडीसी के 22वें संस्करण जो 2003 में आया था पर आधारित वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है किस नाम से जाना जाता है? ये जो है वेब डेबे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 748 देखिए। 48 वर्तमान में यूडीसी के रखरखाव एवं अद्यतनीकरण की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जिम्मेदारी जो है ऑप्शन नंबर डी यूडीसी कंसोर्टियम के जिम्मेदार यूडीसी कंसोर्टियम के जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 749 देखिए। 1951 में एस आर रंगनाथन ने इनमें से किस संस्था की स्थापना की थी? तो 1951 में जो है एलआरसी की स्थापना किया गया था रंगनाथन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 750 देखिए। क्वेश्चन नंबर 750 है एंड टू डिवाइस इनमें से किस पद्धति का एक सिंथेटिक डिवाइस है? एंड टू डिवाइस इनमें से किस पद्धति का एक सिंथेटिक डिवाइस है? तो ये डीडीसी का एक सिंथेटिक डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 751 देखिए। मैं साइम्योर डीडीसी की डैश में संपादक बनी है और मैं अपनी 1951 में मृत्यु तक बनी रहेगी। ये जो है कब दिया गया था इस चीज़ के बारे में? तो ये 1851 में ये चीज़ कहा था। 1851 तक बनी रहेगी, मैं अपनी 1921 तक ये जो है तक बनी रहेगी। ये मैं साइम्योर डीडीसी के बारे में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 752 देखिए। 752 है आपका नोटेशन को शॉर्ट हैंड साइन के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो नोटेशन को शॉर्ट हैंड टाइप में जो परिभाषित किया था ये ईसी रिचर्डसन ने किया था। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 753 है वन प्लेस सिद्धांत को किसने अपने वर्गीकरण पद्धति में अपनाया था? तो वन प्लेस सिद्धांत को किसने जो है अपने वर्गीकरण सिद्धांत में जो अपनाया था इसका राइट आंसर हो जाएगा जेडी ब्राउन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 754 देखिए। प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंसिपल ऑफ बुक क्लासिफिकेशन पुस्तक जो है E.W. होल्मी ने लिखा था। होल्मी ने। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 755 देखिए। 755 है आपका कैनन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो कैनन शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जो किया था ये W.C. सायर्स ने किया था। W.C.P. सायर्स ने किया था। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। 756 देखिए। सायर्स की पुस्तक कैनन ऑफ द क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो ये पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 757 देखिए। सायर्स की पुस्तक मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन जो प्रकाशित हुई थी 1926 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 758 देखिए है ए मेंबर ऑफ फॉर्मिंग ए मेंबर ऑफ नोटेशन सिस्टम यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये दिया गया था एस आर रंगनाथन के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 759 देखिए। 759 है आपका क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक किसने लिखी थी? काफ़ी अच्छा पुस्तक है। क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक जो है ये आपका लिखा गया था ईसी रिचर्डसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 760 देखिए। ये वही पुस्तक है क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी 1901 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 761 देखिए। 761 है आपका यूडीसी इंटरनेशनल मीडियम संस्करण यानी BS 1000M 1950 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यूडीसी इंटरनेशनल मीडियम संस्करण जो है ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये प्रकाशित हुआ था 1985 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 762 देखिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस एंड द सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है आपका लिखा गया था H.E. बिल्स के द्वारा। H.E. बिल्स के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 763 देखिए। 763 आपका मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड सेल्फ अरेंजमेंट जो 1898 में पुस्तक लिखी गई थी किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है J.D. ब्राउन ने लिखा गया था। J.D. ब्राउन के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 764 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 764 है आपका कि मैनुअल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरियंस एंड बिब्लियोग्राफर्स पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है WCP सायर्स के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 765 देखिए। इंट्रोडक्शन टू कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो है आपका लिखा गया था
मैग्रेट मैन के द्वारा, मन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 766 देखिए, 766 है, यूडीसी संक्षिप्त संस्करण डैश में प्रकाशित हुआ था। तो यूडीसी का संक्षिप्त संस्करण जो है 1961 में प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 767 देखिए, यूडीसी संक्षिप्त संस्करण के दो भाग कौन कौन से कौन कौन है। तो यूडीसी के संक्षिप्त संस्करण के दो भाग जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सेंटीमेजेटिक टेबल्स एंड इंडेक्स है, ये दो संस्करण के दो संक्षिप्त रूप है जो 1961 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 768 देखिए, वर्गीकरण अनुसंधान पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च किस स्थान और वर्ष में आयोजित हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आयोजित किया गया था डॉर्किंग में 1957 में। क्वेश्चन नंबर 769 देखिए, द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन यानी इसको की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसको की स्थापना जो हुआ था ये 1989 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 770 देखिए, 770 है आपका, FID ने BSO यानी बोर्ड सिस्टम ऑफ ऑर्डिनिंग शेड्यूल एंड इंडेक्स किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। तो इसको जो प्रकाशित किया गया था 1978 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 771 देखिए, मस्तिष्क कक्ष की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो मस्तिष्क कक्ष की अवधारणा जो है ऑप्शन नंबर 1 यूनिवर्स ऑफ नॉलेज से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 771 तक देख लिए। आने वाले वीडियो में एक और वीडियो बनाएंगे जो आपको यूनिट 3 समाप्त हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।